क्या आपको पता है कि सलमान खान अगर जिंदा है तो वो एक अंग्रेजी कानून की वजह से जिंदा है। जी हाँ, वो कानून है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसे बनाया गया था भारत को लूटने के लिए, इंसानियत को कुचलने के लिए। अगर वो कानून ना होता तो सलमान खान को उसकी गलती की सजा मिल चुकी होती, क्योंकि उसने मुंबई की सड़कों पर सो रहे गरीबों पर गाड़ी चढ़ा दिया था। लेकिन क्या हुआ और कैसे सलमान खान बच गए, जाने के पूरा सच्चाई इस वीडियो में। पुलिस कहता है ये तो रोड एक्सीडेंट था। कोर्ट कहता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हत्या नहीं माना जाएगा। कानून कहता है ये हत्या नहीं, हादसा था। वाह रे अंग्रेज, तेरा बनाए कानून आज भी भारत को गरीबों को मार रहा है और अमीर को बचा रहा है। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि इस देश में कानून का राज चल रहा है, न्याय की व्यवस्था नहीं है। और कानून मूर्खता के बने हुए हैं तो फैसले भी मूर्खता के ही हो रहे हैं इस देश में। एक और उदाहरण देता हूं कानून और न्याय का। इस देश में एक कानून है, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डालो तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसमें 2 या 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा होती है। और गाड़ी से उतरकर उसी आदमी को मार डालो तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और सजा 14 साल की होती है और फांसी लग जाती है। अब मुझे आप बताइए, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने किसी को कुचल दिया या गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने उसको मार दिया, हत्या तो दोनों ही मैंने की है। एक हत्या में 2-3 साल की सजा और एक हत्या में 14 साल की सजा, ये कौन सा न्याय है? दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? इस देश के बिगड़ैल बापों के बेटे जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो रात को अंधाधुंध शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और उन गाड़ियों के नीचे गरीबों को कुचलकर मार डालते हैं। उनके खिलाफ अदालतों में जब आरोप तय होते हैं, मुकदमे के फैसले होते हैं, 2-3 साल की मुश्किल से सजा मिलती है और कई बार वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक केस अभी हमारे देश में ऐसा ही आया था। एक दूसरा बिगड़ैल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कारण क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। जब इस कानून का इतिहास जानने की मैंने कोशिश की तो पता चला अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज मोटरें चलाया करते थे, गाड़ियां उन्हीं के पास हुआ करती थी और अक्सर उनकी मोटर के नीचे आके भारतवासी कुचल कर मर जाया करते थे। तो किसी अंग्रेज को फांसी ना लगे उसके लिए इस कानून में व्यवस्था ऐसी की गई थी। वो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था आज भी चल रही है और काले अंग्रेजों के लिए फल और फूल रही है और हम भारतवासियों की छाती पर मूंग कर। इसलिए मैं कहता हूं, देश आजाद हुआ कहां, स्वतंत्रता आई कहां? ऐसे में आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानून ऐसे के ऐसे ही चल रहे। लेकिन हमको भगवान से एक बात की शिकायत है और कहीं ना कहीं भगवान अन्याय कर रहा है हम हिंदुस्तानियों के साथ। हमारे जो अच्छे लोग होते हैं उनको अजीब टाइप से मार देता है। स्वामी विवेकानंद की रहस्यमयी मौत हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम क्लास ले रहे थे, मर गए। होमी जहांगीर भामा का जहाज क्रैश कर गया। विक्रम साराभाई समुद्र के किनारे मरे पड़ गए। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अजीब। लाल बहादुर शास्त्री किसानों के लिए जहर दे के कोई मार दिए। दीक्षित जी, राजीव दीक्षित जी, आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे, उनको रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई राजीव दीक्षित जी को। कोई जाना ही नहीं क्या हो गया। ऐसे लोगों की बहुत कमी है आज के देश में। आज के देश में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो देश के लिए मरते हैं। आजकल लोग अपनी पार्टी, अपनी धर्म, अपनी जाति, यही सब पे हो रहा है। लेकिन ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ गए। राजीव दीक्षित जी को तो हमको लगता है मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने मरवा दिया। वो
हमको मतलब एक नहीं होता है इंसान की फीलिंग, हमको लगता था कि ये किसी न किसी चीज के अवतार है जो मतलब समाज को इस तरह से सींच रहे थे, लेकिन अचानक उठा लिया भगवान ने। क्योंकि भगवान को भी कमी है अच्छे लोगों को, और उसको मिले कहाँ से? गलती से भेज दिया वो बढ़िया बढ़िया लोग को, गलती से भेज दिया। स्वर्ग वाले लोग थे, लोग गलती से इधर नहीं, कभी कभी गलती से मैसेज चल आता है, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था, भेज दिया यहाँ पे। बाद में याद है अरे छक्का आदमी भारत में चल गया, स्वामी विवेकानंद वापस बुला लो। अजब हाल है। सन 1914 में ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट पहली बार लाया गया। क्यों? क्योंकि भारत में मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल अंग्रेज और राजनेता तक सीमित था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा कानून जो अगर उनकी गाड़ी से कोई गरीब मरे तो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगा, यानी जानबूझकर गरीबों के जान का कीमत का जीरो घोषित कर दिया। मकसद साफ था अंग्रेजों का, अमीर गाड़ी वाले को कानून बचाएगा, गरीब अगर सड़क पर मरे तो दोषी वही गरीब को कहलाएगा। इंसाफ अमीर के जेब में होगा और मौत गरीब के किस्मत में होगा। मैं पूछता हूँ भारत के काले अंग्रेज से और काले नाग से, आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये कानून भारत में क्यों चल रहा है? क्यों नहीं बदला गया मोटर व्हीकल एक्ट कानून को? क्यों हर साल 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं और कोई सजा नहीं मिलता है उनको? कोई शौक से नहीं सोता है सड़क पर साहब। कभी खेत छीन लिया गया तो कभी घर जलाया गया, कभी पुलिस ने पीटा तो कभी भूख ने मारा। अंग्रेज ने 10 करोड़ एकड़ ज़मीन छीन लिया था, किसानों को बेदखल कर दिया गया और आज वही ज़मीन उद्योगपति और नेताओं की जेब में है। गरीब तो सिर्फ मजदूर है, मालिक नहीं है। फुटपाथ पर उसका बिस्तर बन गया है और जब गाड़ी चढ़ी तो दोष भी उसी गरीब को बना दिया जाएगा। भारत के नेता अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि अब वो स्वदेशी चेहरे में विदेशी एजेंडा लेकर आते हैं। हर चुनाव में वादा करते हैं गरीब का घर दूंगा, लेकिन असल में देते हैं बस जुमले। किसान से कहते हैं मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा, लेकिन उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। ये नेता नहीं है, भारत के काले नाग हैं जो भारत को जहर दे रहे हैं। कानून के जरिए, नोट के जरिए, वोट के जरिए अब वक्त आ गया है अंग्रेजी कानून को जलाने का, गरीब को अन्याय दिलाने का, हर गाड़ी से कुचल गए मजदूर का बदला लेने का। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं अंग्रेज का एक एक कानून का जला दूंगा, मोटर एक्ट को ख़त्म कर दूंगा और हर गरीब का उसका हक दिलवाऊंगा। भारत का फिर से एक सच्चा और ईमानदार देश बनाऊंगा। गरीब का भारत, मजदूर का भारत, किसान का भारत होगा। मुझे संविधान नहीं, इंसाफ चाहिए। मुझे कानून नहीं, अपने हक का ज़मीन चाहिए। जिस मोटर एक्ट ने अमीर को बचाया वही गरीब को कुचला गया। अब चुप नहीं बैठेंगे। जिस कानून ने सलमान खान को बचाया था उसी कानून ने लाखों गरीबों का गर्भ में सुलझाया। अब अगर ये देश बदलेगा तो गरीब का हक से बदलेगा और मैं वो बदलाव बनाऊंगा। मैं नेता नहीं, मैं जनता की आवाज़ हूँ। मैं वकील नहीं, इंसाफ के आग हूँ। मोटर एक्ट हो या अंग्रेजी एक्ट हो, जो भी गरीब का कुचलेगा वो राख बन जाएगा। ये मेरा चैलेंज है एक हिंदुस्तानी होने का नाते। आप इस वीडियो का शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तानी होने का नाते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।